लॉकडाउन में 2020 में हम लोग एक साथ ही रहते थे, बातचीत वगैरह, फिर शादी भी किए, प्रेग्नेंट भी हुए। पति भी खुद आए हुए हैं, रजिस्ट्रार साहब के सामने वो प्रस्तुत हुए और उन्होंने एक नया बात बताया कि ये जब से भागी थी, ये अमरिंदर कुमार यादव एक नाम के लड़के के साथ जाकर मुजफ्फरपुर में रहती थी। ये पता नहीं किसको पति बनाती है। वो यही चाहता है, यहाँ तक हमको मैसेज भी किया है कि तुम मर जाओ ना, और मुझे प्रताड़ित करने का काम भी कर रही है। हो सकता है कि ये लोग मिलकर कभी न कहीं मेरा हत्या भी करवा दे, क्योंकि ये इस हद तक जा चुकी है, क्योंकि बहुत सारे गलत लोगों के संपर्क में रहती है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। आए दिन बिहार में प्रेम प्रसंग की जो घटना है वो लगातार देखने को मिल रहा है। आज पटना में छज्जू बाग के पास रजिस्ट्री ऑफिस में आई एक महिला हैं जिनके साथ भी कुछ इसी तरीके का घटना घटा, जब इनके पति ने इनका साथ छोड़कर किसी अन्य महिला के साथ आज शादी करने के लिए चली आई हैं। और इन्हें, जो कि 3 साल से रिलेशन में थी अपने पति के साथ, और आज उनके पति जो हैं इनको छोड़कर दूसरी महिला के साथ शादी करने वाली हैं। तो इन पूरी बातों को, तथ्यों को मैं जानने के लिए इनसे बात करूंगा कि आखिर वजह क्या रहा है, जिसके वजह से आपके पति जो हैं आपको आज छोड़कर किसी अन्य महिला के साथ शादी करने जा रही हैं। वजह कुछ भी नहीं था। 24 तारीख तक तो ठीक ही था। 24 तारीख को इलाज करवा ही के मेरा गया। उसके बाद भी बातचीत, शादी करके दूसरी लड़की से हमको बात करता था, फ़ोन पे हमेशा बातचीत भी होता था, और बोला भी कि तुम्हारा तबीयत खराब होगा तो हम आएंगे नहीं। मेरे घर पे भी बार बार फ़ोन करता था, परसों तक मेरे घर पे कॉल किया है वो। आखिर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि क्या आप इनसे शादी करने से पहले शादीशुदा थे या नहीं? हाँ। उनका क्या नाम था जिनके साथ सबसे पहले रिलेशन? उसका नाम राकेश था। उनके साथ आपका बच्चा हुआ था? हाँ, एक लड़की है मेरी। एक लड़की है। तो वो लड़की जो है, बच्ची जो है, अभी आप ही के पास रहती है या आपके पति के? नहीं, मेरे नानी घर पे, माँ के घर पे। माँ के घर पे रहती है। और ये बताइए, इनके साथ जो है रिलेशन कैसे बने, किस तरीके से करीब आए इनके? लॉकडाउन में 2020 में हम लोग एक साथ ही रहते थे, बातचीत वगैरह, फिर शादी भी किए, प्रेग्नेंट भी हुए। तो शांति राय से इलाज भी मेरा चला। मेरे पास पेपर भी, उनका मोबाइल नंबर उसका दिया हुआ है, लेकिन अभी यहाँ मान नहीं रहा है, करा मेरा नहीं। तो आप प्रेगनेंसी के हालत में अभी हैं? हाँ, नहीं, फिर अगले मंथ ये 2000 जून में प्रेग्नेंट थे, फिर भी हमको दवाई खिला के गया वो। तो और अब क्या हालत है, क्या स्थिति है, क्या कहा जा रहा है उनके द्वारा? वो कहता है कि हम कुछ किए ही नहीं है। यहाँ पे हम रजिस्ट्रार को बोले कि ऐसा ऐसा बात है, तो बोलते हैं कि आपके पास कुछ साक्ष्य है। तो मतलब कहने का मतलब कि मंदिर का रसीद वगैरह। तो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में पंडित कोई बैठा रहता है थोड़ी ना। लॉकडाउन में कहीं पर भी था, महावीर मंदिर तक बंद हो गया था। तो यानी आपने लॉकडाउन में शादी की, उसके बाद से आप प्रेगनेंसी की अवस्था में भी आई और दवा वगैरह खिला के आपका प्रेगनेंसी ख़त्म कर दिया गया। और आज जब कहीं भी आप गुहार लगा रही हैं न्याय का, तो ये मांगा जा रहा है कि क्या कोई प्रूफ है आपके दोनों के शादी? क्या हमेशा की वही प्रूफ, कोई भी प्रूफ है? महिला थाना से 2 बार नोटिस गया, नहीं आया। तो महिला थाना में आपने अपील जब दायर की, तो उसके बाद क्या कहा जा रहा है महिला थाना में? इसको 2 बार फ़ोन हुआ था, फ़ोन नहीं आया। उसके बाद कुछ नहीं। इसके बाद आपने आगे कहाँ गुहार लगाया है न्याय के लिए? ये मुख्यमंत्री के पास भी हम स्पीड पोस्ट से चिट्ठी भेजे हैं, महिला आयोग भी भेजे हैं। छज्जू बाग में ये सखी है, वहाँ 2 घंटा पहले भी हम बताए हैं ऐसा बात। तो मंटू को फ़ोन की और बोली कि तुम अभी शादी नहीं करो, अभी लीगल शादी नहीं होगा, सोमवार को सब चीज़ बात करते हैं, उसके बाद तुम शादी करना। फिर भी वो माना नहीं, शादी करने आए हुआ है। रजिस्ट्रार हमसे बोल रहे हैं कि आपका कुछ साक्ष्य है, मतलब फ़ोटो मैसेज सब झूठा है। यानी आपका और मंटू के साथ जो रिलेशन है उसका सारा प्रूफ आपके पास है? हाँ, क्या क्या है एविडेंस जो आप दिखा सकते हैं? अभी तो पेपर में भी छपा था कि द ग्रेट भीम आर्मी के उपाध्यक्ष हैं, जो किसी महिला को यौन शोषण का हम उस पर आरोप लगाए हैं, जिसमें शादी उदी सब चीज़ लिखा हुआ है। और ये एडीजी साहब के पास भी हम गए थे, अनिल किशोर यादव पटेल भवन में। वहाँ पर भी हुआ कि महिला थाना को ये चीज़ कीजिए, तो वहाँ हम गए। तो फिर 16 को कागज़ बना था, उसके बाद 16 को मेरा अचानक बहुत तबीयत ख़राब हुआ, तो हम नहीं गए थे। तो फिर मंटू भी नहीं गया है। इसको जाना चाहिए ना, जब नोटिस हम बोले अभी से अगर तुम सच हो तो तुम जाओ। तो यहाँ पे बोलता है कि मेरा मामला है ना, हम जाएंगे। तो आखिर मेरा एक और सवाल आपसे कि आपने अपने पहले पति का साथ क्यों छोड़ा था? क्या वजह रहा था जिसके वजह से उनका साथ छोड़कर मंटू का साथ आपने दिया? इसमें हम 498, 504, 506 काम केस किए थे उस पर, मानसिक प्रताड़ना, उत्पीड़न और दहेज प्रथा। अपने पहले पति पर? हाँ। क्या किया जाता? यहाँ तक कि केरोसिन डाल के आग भी लगाया गया था हमको। आप पे? हाँ। और उसके बाद फिर आप जब प्रताड़ित महसूस किए तो हाँ। फिर उसके बाद? नहीं, तो 1 टाइम सेटलमेंट मांगे हैं कोर्ट में, डाइवोर्स हम फाइल किए हुए हैं। मंटू को पता है ना, कोर्ट में तो हमको खुद वो लेके जाता था।
यहाँ तक कि मेरे फ़ोन में तो वॉइस भी है कि कब को ये डाइवोर्स लेगी, हमेशा मेरे पास मैसेज भी है, रिकॉर्डिंग है, मैसेज वगैरह सारा सब चीज़ है। इसके बावजूद फिर भी कहीं नहीं, कहीं कोई नहीं, सब हम क्या करेंगे। और दूसरी बात कि अब जब बात आए तो अब क्या कहा जा रहा है मंटू के द्वारा? मंटू कहता है कि हम ऐसा कुछ किए ही नहीं हैं। तो आगे का आपका स्टेप क्या होगा यदि मंटू की शादी हो जाती है और आप फिर से उस हालत में अकेली पड़ जाएंगी, तो आप क्या कीजिएगा इसके बाद का? लास्ट में ये सुसाइड। क्या ये कोई हल है सुसाइड? वो यही चाहता है, यहाँ तक कि हमको मैसेज भी किया है कि तुम मर जाओ ना, मैसेज हमको किया है कि तुम मर जाओ। इसके बाद आपकी एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, उसका क्या हाल होगा? ये तो मंटू ही बताएगा ना, उनसे पूछिए। जब एक मानता हूँ कि आपके पहले पति ने जब आपके साथ मानसिक प्रताड़ना किया, उसके बाद आपने उनके साथ डिवोर्स ले लिया, जब इनसे शादी आपने मंदिर में की तो बच्ची तो आप ही के पास थी, आप ही के कस्टडी में थी, लेकिन आप जब आत्महत्या कर लीजिएगा इसके बाद तो फिर वो बच्ची। मंटू को पता था ना, कपड़ा वगैरह खरीद के देते ही थे, हम लोग वाटर पार्क भी गए हैं, उसका भी वीडियो मेरे पास है। कहीं भी हम लोग जाते थे, NIT वगैरह सब जगह जाते थे। मेरे घर में बर्थडे उसका किए थे पिछले साल, उस पर भी मंटू गए हुए थे। तो जब मंटू मतलब पूरा अंबेडकर हॉस्टल जो है सबको पता है मेरे बारे में, और सबको ही लोग उसका साथ दे रहा है मंटू का, पूरा अंबेडकर हॉस्टल पूरा सबको पता है। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आप प्रेगनेंसी की अवस्था में थी तो जब वो दवा वगैरह खिलाने लगे तो आप क्यों ऐसा किए थे, क्या वजह? जिसमें वो हमको ये मैसेज किया था कि बाबू बोलो डॉक्टर को कि मेरा दरोगा का दौर है, जिसमें दरोगा तो हम इंटर हैं तो बिहार पुलिस का ही ना, बिहार पुलिस का हम एग्ज़ाम भी दिए थे फरवरी में। तो मतलब अबॉर्शन इस वजह से? हाँ, कि तुम बोलो कि मेरा पढ़ाई है, लिखाई है, ये सब चीज़ करके अबॉर्शन करवाया। और अब ये क्या कहते हैं, अब किस तरीके से प्रताड़ित वगैरह करते हैं क्या? अब हमेशा मैसेज वगैरह ऐसा, इतना कि फेक आईडी से फेसबुक बना के वहाँ पे फ़ोन उन सब भी हमको करता है। और आज जिस लड़की के साथ ये विवाह करने आए हैं उनका क्या नाम है? उसका नाम शिवानी है, वो कहाँ से ताल्लुक़ रखती है? कटिहार की रहने वाली है। और इनके साथ आपको जानकारी है कि इनके साथ कैसे रिलेशन में आए? उस लड़की से हमको एक बार पता चला कि मंटू लड़की लेके भागा हुआ है पटना। हम बहुत उसको खोजे भी, बहुत लोग से मदद भी मांगे कि उसको देखिए, लेकिन कोई आगे नहीं आया, सब कोई उसी का मदद किया। ये मंटू हैं कौन आखिर? मंटू जो हैं आप बता रहे हैं भीम आर्मी, तो भीम आर्मी का ये व्यक्ति क्या? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, अभी फिलहाल में जनतांत्रिक पार्टी में जुड़ा है। वो जनतांत्रिक पार्टी में कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम हो रहा था, तो हम गए सबसे न्याय मांगने। ठीक है, हम स्टेज पे भी चढ़े, हम बोले कि महिला का आरक्षण का बात होता है तो हम भी तो महिला हैं, क्यों नहीं आरक्षण हमको मिल रहा है। तो हमको बोला गया कि आप वहाँ पे आइए ऑफिस में, पाटलिपुत्र के वाटिका। वहाँ हम गए तो वहाँ पे जाने के बाद हुआ कि हम इसको पार्टी से निकाल दिए, पेपर इशू नहीं हुआ। फिर भी 3 दिन पहले कैंडल मार्च निकला हुआ था जिसमें मंटू था। ये बताइए मंटू जी, पूजा ने जो आप पे आरोप लगाए हैं कि हमसे शादी हुआ है, हमारे साथ लगातार 3 साल तक रहे हैं और उनके घर भी जाते हैं, इसके बारे में क्या बोलिएगा, जिसके कारण आपका शादी नहीं हो पा रहा है कोर्ट मैरिज? देखिए, आरोप तो कोई कुछ भी लगा सकता है। अभी माननीय रजिस्ट्रार साहब के पास अभी गए हुए थे, रजिस्ट्रार साहब ने जब उस पूजा नाम की लड़की से जब साक्ष्य मांगा तो वो साक्ष्य देने में ना नुकर करने लगी, साक्ष्य उनके पास नहीं था। और मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि ऐसा कुछ शादी वगैरह हुआ नहीं है। रही 3 साल की बात, तो उसके पति भी खुद आए हुए हैं, रजिस्ट्रार साहब के सामने वो प्रस्तुत हुए और उन्होंने एक नया बात बताया कि ये जब से भागी थी, ये अमरिंदर कुमार यादव एक नाम के लड़के के साथ जाकर मुजफ्फरपुर में रहती थी, ये पता नहीं किसको पति बनाती है। जहाँ तक हमारा सवाल है शादी का, तो हमने ना शादी किया, जैसा कि मैं पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो भी आरोप वो लगा रहे बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है। ऐसा क्यों वो कर रही है? आप ही के साथ दूसरे के साथ? देखिए, अभी हाल फिलहाल में वो तो अभी कुछ एक अन्य लड़का के साथ घूम रही थी, उसको पति बना के रह रही थी। तो जहाँ तक अब बातचीत से पता चल रहा है कि वो उसके साथ रहना चाहती है, वो दोनों शांति तरीके से रहने के लिए मेरे ऊपर ब्लेम किया जा रहा है ताकि वो लोग साइड रहे। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपका पटना में अपना घर है, आपके ससुराल हैं और आपके पति सेक्शन 9 का लगाए हुए हैं आपको रखने के लिए, फिर भी आप अपने पति पर 499, ये देखिए पिटीशन है, ये पिटीशन इस लड़की ने विवाह विच्छेद जिसको डाइवोर्स करते वो फाइल की हुई है और ये इसका अगला डेट हियरिंग है। सच्चाई आप लोग जान लें कि इसके 10 साल पहले शादी हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये
चिरकुट है, कोर्ट के द्वारा हमने निकलवाया। तो लड़की का कहना है कि लड़का को सब पता है कि हमको 7 साल की बेटी है, मेरा शादी हो गया, तो मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि वो आरोप कुछ भी लगा सकती है। मैं कह रहा हूँ कि अगर जान पहचाना तो क्या मैं क्या सबसे शादी करती रहूँ? मैं एक सामाजिक आदमी हूँ, मैं कई तरह के लोगों के साथ में घूमता हूँ, मिलता हूँ, जानता हूँ, मदद करता हूँ। लॉकडाउन का आप लोगों को पता होगा 2020, इस लड़की ने एक और झूठ क्या बोला, 14 अप्रैल 2020 को शादी हुई। या 14 अप्रैल 2020 को कौन सा मंदिर खुला था, कौन सा यातायात साधन खुले हुए बैठे, यहाँ तक कि हॉस्पिटल जाने के लिए भी जो गोराघारी था ना वो भी बंद था। और मैं 14 अप्रैल 2020 को मैं अपने घर पे था। मतलब कि अगर आप देखिएगा तो उस दिन अम्बेडकर जयंती भी था, हमने कार्यक्रम भी किया है बहुत सारे लोगों के साथ। मेरा फेसबुक पे पोस्ट भी है, आप लोग वो चीज देख भी सकते हैं। एक सवाल जरूरी है। आपने अभी एक इल्जाम लगाया कि वो किसी लड़के के साथ शादी विवाह कर रही है, आपको कैसे पता चला कि किस लड़के के साथ उसकी शादी हुई है? एक्चुअली क्या हुआ है कि एक अननोन नंबर से कॉल आया, उसका नाम रविशंकर कुमार सिंह है, वो वैशाली का रहने वाला है। और जब वो हमारे घर, क्योंकि मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मेरे परिवार को टॉर्चर करने के लिए ये लड़की गई हुई थी, लेकिन वहां से पता चला कि होटल में रुकी हुई है। जिस होटल में रुकी हुई तो वहां पे रजिस्टर मेंटेन किया कि रविशंकर सिंह इसका पति है, वाइफ हस्बैंड का रिलेशन बता के ये लोग रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो और ये जो पूजा का जो नया बॉयफ्रेंड है रविशंकर सिंह, उसके साथ मिलकर इस सारा प्लानिंग कर रही है और मुझे प्रताड़ित करने का काम भी कर रही है। हो सकता है कि ये लोग मिलकर कभी न कहीं मेरा हत्या भी करवा दें, क्योंकि ये इस हद तक जा चुकी है, क्योंकि बहुत सारे गलत लोगों के संपर्क में रहती है, तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। ये बताइए कि ये आप ही के साथ, महिला जो है आप ही के साथ रहने के लिए कह रही हैं, और आप कह रहे हैं कि इनका बॉयफ्रेंड है उनके साथ ही रहना चाहते हैं। मैं तो बोल ही तो रहा हूँ ना कि ये एक प्लानिंग है, इसका जो बॉयफ्रेंड है उसका प्लानिंग है। क्योंकि पहले से भी बहुत, जब मुझे पता चला था कि ये इस टाइप से है, मतलब ब्लैकमेलिंग वगैरह टाइप से करती है, हमने दूरी बनाना चाहा। दूरी बनाना जब चाहा तो उसी समय ये मुझे बदनाम और धमकी देने लगी, बदनाम की धमकी देने लगी। तो मैंने बोला कि न्यायालय है ना, मैं न्यायालय में मिलूंगा तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन आरोप जो भी लगा है ऐसा बिल्कुल बेबुनियाद। ये बताइए कि इंस्टाग्राम पे मेरी बात हुई थी लॉकडाउन के टाइम में, उसके बाद कई बार जो है फिजिकल अबॉर्शन भी बात आ रही है। भैया मैं मतलब कि आप कुछ भी बोल दोगे, मतलब क्या भी बोल देगा कोई भी कि मैं हत्यारा हूँ, तो मुझे क्या होगा? इंस्टाग्राम पे लॉकडाउन में देखिए भयावह स्थिति थी और लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। इस समय इस लड़की ने झूठा बताया कि मैं अनमैरिज हूँ, मेरे जो है कि मैं प्रॉब्लम में फंसे हुए, मुझे मदद कीजिए। तो मैंने फोन पे के माध्यम से मैंने किया भी था मदद, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये लड़की शादीशुदा है, इसकी 10 साल की बेटी भी है, वो भी 10 साल पहले शादी की है। तब मुझे लगा कि जब ये लड़की झूठ बोल के मदद मांग सकती है, इसका मतलब कि कुछ भी कर सकती है। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझ कर मैंने दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर बोलने लगे कि आते जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी वो कह रहे थे कि मेरे घर आते जाते थे। इसका भाई जो है बाइक चोर है, गिरोह चोर है। बेउर जेल, बेउर थाना में जब पकड़ाया था तो बेउर थाना में एक पेपर भी आया था कि बाइक गिरोह का सदस्य है। जब लोग इसके घर पे धावा बोलते थे मारने पीटने के लिए, तो इनके बूढ़े माँ बाप बोलते थे कि किसी तरह मुझे बुला लो, तो मैं जाता था, देखता जब चोर ही किया, वह चोरी ही किया, लोग उसके घर पे मारपीट करते थे, तो मैं उसको समझाने के लिए जाता था। इसी दौरान जान पहचान होगी, लेकिन बाद में पता चला कि पूरा फैमिली इसका गड़बड़ है। महिला का कहना है कि रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, जिसमें ये कहते थे कि अपने पति से जल्दी डाइवोर्स जो है वो ले लो। भैया अब तो रिकॉर्डिंग क्या है उसके पास नहीं है, आपको तो अभी रजिस्ट्रार ऑफिस में पता चल गया ना, जब साक्ष्य जब मांगा गया तो वो साक्ष्य क्यों नहीं दे रही है? हो सकता है रिकॉर्डिंग एडिटिंग का तो जमाना है, किसी का भी फोटो कहीं भी लगा के लोग कुछ भी कर सकता है। अब कौन सा रिकॉर्डिंग है, मेरा है कि किसका है, या जिसके साथ घूम रही हो उसका है? मतलब किसी का सर, किसी का टोपी पहना दीजिएगा तो सब थोड़ी होने वाला है।